जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की, तप कल्याणक महामहोत्सव की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक जिज्ञासु किसी संत के पास पहुंचा। उनके चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं 1 माह से लगातार आपको सुन रहा हूं। आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। आप जब कहते हो कि क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है, कैसाएं बुरी है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब ये बताते हैं कि पाप हमारा शत्रु है, मन को छूता है, लेकिन इसके बावजूद न तो मैं पापों से मुक्त हो पाता हूं, न कषायों पर नियंत्रण कर पाता हूं। आखिर इनसे कैसे बचा जाए? जिज्ञासु की प्रार्थना सुन संत मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम कहां से आते हो? उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती से आता हूं। कहाँ आते हो? कौशाम्बी आता हूं। श्रावस्ती से कौशाम्बी कितनी दूर है? उनने हिसाब लगा करके बता दिया, इतनी दूर है। इतनी दूरी पूरी करने वाला श्रावस्ती से कौशाम्बी पहुंच जाता है? बोले जी, पहुंच जाता है। लौटने के लिए भी इतनी दूरी पूरी करनी पड़ती है? बोले हाँ, इतनी ही दूरी पूरी करके मैं लौट पाता हूं। संत ने कहा, ये बताओ, क्या इस चर्चा से तुम श्रावस्ती पहुंच जाओगे? बोले नहीं गुरुदेव, चर्चा से कैसे पहुंचूंगा? पहुंचना तो तब संभव होगा जब मैं चलूंगा। तो संत ने उसे समझाते हुए कहा, बस यही तो मैं तुमसे कहता हूं, केवल धर्म की चर्चा सुनने से क्या होगा? फर्क तो तब पड़ेगा जब चलोगे। आज बात चलने की है, तब कल्याणक है। आज आप देखेंगे भगवान राजपाट, धन वैभव सबका परित्याग करके निकलेंगे, वन की ओर चलेंगे। उनका दीक्षा कल्याणक है। मुझे पता है आपकी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। क्या किसी की? मुहूर्त तो निकला हुआ है ना? लेकिन ऐसे आपकी कोई तैयारी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर निकल पड़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जब तक हम चलेंगे नहीं तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? चलना तो पड़ेगा। आज चलो तो और कल चलो तो, इस भव में चलो तो, अनंत भव बाद चलो तो, चलना तो
पड़ेगा। सवाल चलने की तैयारी का है। अब चले तो जब भी कभी आप लोगों के मन में आता तो होगा, लेकिन फिर क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो आजू बाजू की है ना, वो आपको जकड़ना शुरू कर लेती है। एक बार एक ने कहा, महाराज मेरा किसी से राग नहीं है। थोड़ा स्वाध्यायी था और मुझे बता रहा था, महाराज मेरा किसी से राग नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा मोबाइल यहीं रख दो। बोले महाराज वो तो जरूरी, राग किसी से नहीं है, मोबाइल रख दो तो वो तो जरूरी है। कैसे काम चलेगा? ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। अपने जीवन का ध्येय एक ही होना चाहिए, वह सर्वस्व त्याग। पर कदाचित वैसा न कर पाओ तो त्याग को जीवन का आदर्श बनाकर कम से कम त्यागियों के अनुगामी बनना शुरू करो। और त्यागियों के अनुगामी बनने का अर्थ क्या है? उनके पीछे चलना नहीं। त्यागियों के अनुगामी बनने का अर्थ यह है कि उनके मार्ग का शक्ति और परिस्थिति अनुरूप अनुसरण करना। अनुकरण करो, जितना कर सको उतना करो, पर जहां हो वहां से आगे बढ़ो। बैठे रहने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते और चलने वाले, सही दिशा में चलने वाले कभी नहीं भटकते। अटक जाए बात अलग है, भटकेंगे नहीं। चलो। एक दिन गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी हम सबको संबोधते हुए कि चिंतन, मनन, प्रवचन बहुत हुआ। चिंतन, मनन, प्रवचन बहुत हुआ, अब कुछ करिए। क्या बोला उन्होंने? अब कुछ करिए, करिए, आगे बढ़िए। वो शुरुआत भले धीमी हो, लेकिन होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं या 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। देखना केवल ये है कि हम रुके तो नहीं हैं, चल तो रहे हैं। हर किसी की चाल अलग अलग होगी। चाल की चिंता मत करो, चलने की शुरुआत कर दो। दिशा सही हो, गति शुरू हो जाए तो व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हम सब मोक्ष मार्ग के अनुरागी हैं। हम लोग जब भगवान का नाम स्मरण करना शुरू करते हैं, माला जपना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। इसका मतलब क्या है? ये मोक्ष मार्ग हमारा इष्ट है, यही हमारा ध्येय है। तो जिस मार्ग की हम आराधना करते हैं, उस मार्ग का अनुकरण किए बिना आगे कैसे बढ़ेंगे?
चलना तो शुरू करे। बातें हम बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, काम क्या कर रहे हैं ये भी तो देखें। कहां से शुरुआत करना है आप सब तय कीजिए। गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है, आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन थम जाते हैं। आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन नम जाते हैं और आचरण के सामने आते ही प्रायः कदम थम जाते हैं। सामने आवरण हो जाए आंखें झुक जाएगी और जब आचरण की बात आए कदम रुक जाएंगे। जबकि हमारा मार्ग आचरण की दिशा में कदम बढ़ाने का है। आगे बढ़िए, आगे चलिए, रुकिए मत। चार बातें, चलना चलाना, रुकना रोकना। क्या? चलना चलाना, रुकना रोकना। आप लोग और हम लोगों में ज्यादा अंतर नहीं। एक गृहस्थ कौन है जो खुद रुका हो और रोकने में आनंदित हो, और साधु कौन है जो खुद चले और चलाने में आनंदित हो। अब बिल्कुल विषमता है। आप रुकने और रोकने में आनंदित कर रहते हो और हम चलने और चलाने में आनंदित हैं। अब कैसे तालमेल बने? एक दिन गुरुदेव ने बड़ी बात कही कि जिसका तन रुका हो और मन चले वो गृहस्थ। जिसका तन रुका हो, मन चले वो गृहस्थ, और जिसका मन रुका हो, तन चले वो साधु। बस ये एक संगति बिठाइए। जीवन की दिशा मोड़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम चलना शुरू करें। और आज मैं आप सबको एकदम नीचे से ले जाना शुरू करता हूं। कहां से चलना शुरू करें? धर्म की कक्षा में प्रवेश करने वाले को सबसे पहला काम है कुलाचार का पालन। क्या बोला मैंने? कुलाचार का पालन। कुलाचार का मतलब क्या है? हमारे कुल क्रमागत जो संस्कार है उनका दृढ़ता से अनुपालन। मद मांस मधु का परहेज, अभक्ष और अशुद्ध पदार्थों के सेवन का परहेज, सात्विकता का अनुपालन, अपने खान पान और प्रवृत्तियों में दया का पालन, ये आपका कुलाचार है जो हमें घुट्टियों के संस्कार में मिला। आप आपको भाग्यशाली महसूस कीजिए कि आप ऐसे कुल में जन्म लिए हैं जहां पीढ़ियों से हिंसा और हत्या नहीं हुई।
अगर खोज किया जाए तो आपके डीएनए में अहिंसा मिलेगा। कितना बड़ा गौरव का विषय है। अहिंसा जिसके खून में हो। ये क्यों कर हुआ? क्योंकि हमारे पुरखों ने उसे मेंटेन किया और हम तक पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? आने वाली जनरेशन तक वो चीज पहुंचाना। ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? बोलो थोड़ा जोर से। ये कैसे पहुंचेगी? जब हमारे अंदर होगी। आज के इस दौर में आधुनिकता के नाम पर यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वो हमारा कुलाचार हुआ है। अब आप लोग कुलाचार की खुल्लम खुल्ला उपेक्षा करने लगे हैं, ये कहकर अरे आजकल तो सब चलता है, सब चलता है कहकर अपने धर्म और संस्कारों को ही चलता कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा करके आपसे कितना बड़ा अपराध हो रहा है। आप अपनी पहचान खो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को मिटा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी पहचान को खोना क्या अच्छी बात है? बोलो थोड़ा जोर से। फिर आप क्या कर रहे हैं? अपनी पहचान बना रहे हैं कि मिटा रहे हैं? बोलिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जितना चाहे आधुनिक बनिए, मुझे आधुनिकता से कोई एतराज नहीं, पर बस इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी मौलिक पहचान को बचाए रखिए। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया, उसने अपनी यात्रा कथा लिखी, उसमें वैशाली का वर्णन लिखा। वैशाली के वर्णन में उसने लिखा कि मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। उस जमाने में जैनी निर्ग्रंथ कहलाते थे। जैन धर्म को निर्ग्रंथ धर्म भी कहा जाता था। उन्होंने लिखा कि मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा और समाज में उनका अतिरिक्त सम्मान था। क्या शब्द है? मैंने वैशाली के वर्णन में लिखा, मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा, समाज में उनका अतिरिक्त सम्मान था और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सूर्योदय से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी और सूर्यास्त में सिमट जाती थी। बोलो ये क्या थी? ये हमारी पहचान थी। आज बची है? बोलो। मुझे याद है जब मैं छोटा था, दूध लेने जाता था तो जिस ग्वाले के यहां से दूध लाता था, वो ग्वाला कहता था जैनी लोग सियार भौंकने के बाद नहीं खाते। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 45-50 साल पुरानी बात कह रहा हूं। क्या बोलते थे? जैन लोग सियार भौंकने के बाद नहीं खाते। अब आप लोग कितने होशियार हो गए आपको ही पता है। खो गई पहचान। अब बोलो,
इसका जिम्मेदार कौन? अपनी धार्मिक पहचान को खोकर आप क्या पाएंगे? जबकि इसके पीछे पूरा विज्ञान भी जुड़ा है। यह भी कुलाचार का एक अंग है। खान पान की शुद्धि होनी चाहिए। रात्रि भोजन हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, ये बात प्रमाणित हो चुका। फिर भी आप अगर रात्रि भोजन से परहेज न कर पाओ तो कितनी बड़ी कमजोरी है। जहां चाह वहां राह होती है। सोच लोगे तो सब हो जाएगा। जब तक कर रहे हो तो कर रहे हो। यदि मेरी प्रतिबद्धता होगी कि मुझे ये चीज नहीं करना तो नहीं करोगे। आज इस सभा में बहुत सारे लोग होंगे, हैं भी, जिन्होंने कभी मद्यपान नहीं किया, कभी मांसाहार नहीं किया, लेकिन आपको बहुतों के बीच उठना बैठना पड़ता है, क्लबों और सोसाइटियों में भाग लेना पड़ता है, लोग ऑफर भी करते हैं, लेकिन आप उसे अस्वीकार करते हो कि नहीं? बोलो क्यों? क्योंकि आपने तय कर लिया कि ये कृत्य मेरे अनुकूल नहीं है। आप उससे दूर हो गए। और जिसको आप एक्सेप्ट कर लिए आप उसको पकड़ लिए। आज रात्रि भोजन आपके लिए सामान्य सी बात होगी, भैया चलता है। कल शराब भी सामान्य सी बात होगी, और जिनके यहां चलने लगा उनके लिए यहां तो हो ही गया है। कुलाचार की बात आपसे क्या करूं? मैं तो हमेशा कहता हूं, जब तक कुलाचार है तब तक सदाचार है। जहां कुलाचार खत्म वहां दुराचार पक्का। और ये चीजें धीरे धीरे आम होने लगी है। बहुत सारे कथित जैन परिवारों में मद्यपान की प्रवृत्ति आम हो गई। अभी कुछ दिन पहले एक घटना मुझे किसी ने सुनाई कि पिता की 25वीं वर्षगांठ में बेटा शराब की पैक चढ़ा रहा था, बाप बेटे दोनों मिलकर के पी रहे थे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये आपकी समाज की बात कर रहा हूं। कहां जा रहे हैं? दिल्ली की एक घटना सामने आई। शादी विवाह होते हैं, आप लोग गुरुओं के पास भी कार्ड रख देते हो आशीर्वाद की भावना से। आप सुन करके चौंक जाओगे। दिल्ली में एक मुनि महाराज के पास कार्ड गया। उस शादी के कार्ड में शराब की छोटी सी शीशी भी थी। आजकल ऐसा कार्ड आने लगा ना जिसमें वो भी रहता है। धोखे से दूसरों का कार्ड महाराज के पास आ गया। अब बताओ, अब महाराज के पास किसी ने कार्ड रखा तो मुनि भक्त ही होगा। और मुनि भक्त है या कम भक्त है? आप बताओ, क्या बात है? गुरु भक्त कहलाने वाला व्यक्ति जिसके परिवार में ये चीजें हो जाए, वो तो जैन धर्म का बंटाधार ही कर देगा। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुलाचार का दृढ़ता से पालन करे। महाराज बच्चे नहीं मानते, परिवार में कैसे करे? नहीं, बच्चों को एजुकेट कीजिए। आज के बच्चे परंपरा से ही चीजों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें हमें युक्ति और तर्कना के साथ बात समझाना चाहिए।
उनका मुंह बंद करने की जगह उनके हृदय में बोझ जगाना चाहिए। उन्हें बताइए कि ये जो मद्य मांस मधु के त्याग की बात की जाती है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। रात्रि भोजन के त्याग की बात की जाती है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। शराब कितना विघातक है इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मांसाहार में कितनी हिंसा है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी किस प्रकार नुकसानदेह है और उसमें हमारी संवेदनाओं का कितना ह्रास है, ये बात समझाना कोई कठिन नहीं है। शहद का जहाँ तक सवाल है तो शहद के उत्पादन में कितनी हिंसा होती है ये किसी से अनजानी नहीं है। तो जैन परंपरा में इन तीनों को अभक्ष की श्रेणी में रखा गया और कहा गया मद्य मांस मधु का त्याग तो बिना कहे होना चाहिए। मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फल ये 8 मूल गुण है इनका त्याग करना। बड़ पीपल पाकर उमर कटुमर, ये बड़ पीपल पाकर उमर कटुमर के फल को खोलोगे तो हजारों कीड़े बिलबिलाते दिखेंगे। हम अहिंसा के अनुयायी हैं, हम इनका सेवन सपने में भी नहीं सोच सकते। बच्चों के हृदय में ये बात बिठाइए कि ये हमारे कुल के अनुकूल नहीं करना है, न कराना है, न करने वालों को की अनुमोदना करना है। इससे बचिए। संस्कार पक्के होंगे तो कभी भटकाव नहीं आएगा, लेकिन खुद ही नीचे गिरोगे तो बच्चों को क्या उठाओगे। आम हो गया। शुरुआत से उनके अंदर ऐसे मजबूत संस्कार भर दीजिए ताकि बड़े होने पर उनमें भटकाव ना आए। आज का वातावरण कदम कदम पर पतित करने वाला है। एक बार मेरा प्रवचन हुआ और प्रवचन के तुरंत बाद एक युवक मेरे पास आया, फूट फूट के रोने लगा। वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था और 2nd ईयर का स्टूडेंट था। उसने कहा, बड़े टूटते शब्दों में बड़ी मुश्किल से कह पाया कि महाराज जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये क्या? बोले महाराज जी मैंने 2 बार शराब पी ली। उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे मैं बचपन से जानता था। बचपन से जानता था। वो 12वीं तक कहीं बाहर का पानी नहीं पिया और इंजीनियरिंग में जाने के बाद 2 बार शराब पी ली। मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। बोले कैसे हो गया तेरे साथ? बोले महाराज जी सीनियर्स का बहुत दबाव था। रैगिंग के नाम पर पहले उनने मुझे बियर की ग्लास में पानी पिलाया। महाराज उनके प्रेशर में मैं पी लिया। फिर इसके बाद शराब में पानी में उनने 10 बूंद शराब डाल के पिलाया। बहुत प्रेशर था तो एक बार मैंने पी लिया। दूसरी बार मेरा मन डगमगा गया। मैंने सोचा एक बार एंजॉय करके देख लो कैसा लगता है। सो महाराज मैंने वो पी ली। तो एक बार 10 बूंद और दूसरी बार थोड़ी सी मैंने ली है। महाराज आज आपने प्रवचन किया, मेरा हृदय अंदर से कचोट रहा है। आप मुझे प्रायश्चित दें ताकि मैं इससे बच सकूं। ये भटकाव की निमित्त है। या तो उस बच्चे का संस्कार अच्छा था जो कि संभल गया, आज ठीक है, व्यवस्थित है उसका जीवन। अगर थोड़ा संस्कार कमजोर होता तो बर्बाद होते देर नहीं लगती। इसकी उलट एक दूसरा उदाहरण, सम्मेद शिखर जी में मेरे पास एक परिवार आया। उनका बच्चा बहुत ब्रिलियंट IIT कर रहा था और दोस्तों के चक्कर में फंसा, ड्रग एडिक्शन में फंस गया। पूरा एक
स्कैंडल खुला जिसमें वो संलिप्त था। पूरा परिवार परेशान कि इसे कैसे रुके, फंस गया, बुरी तरह फंस गया। मैंने बातचीत में पूछा क्या हुआ, तो देखो माँ बाप की गलती कहाँ होती है। जब इसको वहां भेजा, रैगिंग चल रही थी, इस तरह की बातें इसको जब प्रेरित की जा रही थी, बच्चे ने घबरा करके बोला, तो माँ बाप बोले हम लोगों से गलती हो गई। हमने कहा बेटा तुझे आईआईटी करना है, थोड़ा टॉलरेट करो और थोड़ा एडजस्ट करो। हमारी ये उल्टी सीख इस बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद करती। टॉलरेट करो, एडजस्ट करो। धन्य है वह अपना माथा पकड़ करके बैठे थे, सिर ठोक रहे थे कि हमने कितना बड़ा कृत्य कर लिया अपने बच्चे के भविष्य के साथ खेलकर। काश अगर ऐसी स्थिति थी तो बच्चे को मजबूती देते, मैनेजमेंट से जाकर के शिकायत करते, उसके लिए संबल देते, और कदाचित ये संभाल पाना संभव नहीं था तो बेटे से कहते बेटे तेरी पढ़ाई हो या ना हो, हमें तेरे चरित्र की जरूरत है, तू वापस लौट जा, हमें ऐसी इंजीनियरिंग की कोई जरूरत नहीं। हमने प्रमुखता किसको दी? हमें ये देखना है। तो कुलाचार का दृढ़ता से पालन आपके धार्मिक जीवन की सबसे पहली शुरुआत है। ये सुनिश्चित कीजिए कि मैं अपने घर परिवार में कुलाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा, और ये चीजें थोपेंगे नहीं, बोध जगाएंगे। कुरल काव्य में एक बड़ी ही अर्थपूर्ण बात लिखी। वहां लिखा है कि धरती की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है। धरती कितनी उपजाऊ है, बीज बोते हैं, उसमें उगने वाली फसल से लगता है कि धरती कितनी उपजाऊ है। तो धरती की उर्वरता का धरती की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से लगता है। वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चल जाता है। आप देखिए, आज आप लोग एयरलाइंस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, आपको जैन फूड अलग से ऑफर किया जाता है, जैन थाली अलग से ऑफर की जाती। किसके बदौलत? बोलिए, ये क्यों मिल रही है? बताइए। हाँ, आपकी प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप मिल रही। और जैन होकर ही आप होकर के भी यदि आप खुद उसकी उपेक्षा करोगे तो चीजें आगे चल पाएगी क्या? बोलो, ये जिम्मेदारी किसकी है? इसे प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? छोटी छोटी बातें हम आप दीक्षा कल्याणक में राग वैराग की बात तो क्या करें, वो तो मध्याह्न में देखूंगा, लेकिन कम से कम कुलाचार पर तो दृढ़ता रखिए। इसमें कोई कमी मत होने दीजिए। दूसरी बात, जीव दया का अनुपालन। हमारी हर प्रवृत्ति में दया होनी चाहिए। हमारे धर्म का मूल तत्व दया है। धर्मस्य मूलम दया।
आज दया भाव महज औपचारिक हो गई, दया भाव महज औपचारिक बन गया। अब आप तो किसी भूखे को 2 केला देते हो तो उसको भी फेसबुक और व्हाट्सएप में पहले दिखाते हो। अंदर की जो संवेदना है वो दिनों दिनों विलुप्त हो रही है। कुरल काव्य में लिखा है, जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं फूटता, वैसे ही जिनका हृदय दया से आर्द्र नहीं है, धर्म का अंकुर नहीं फूटता। अंदर दया भाव को भर के रखिए। आज के दौर में मनुष्य की संवेदना बुरी तरह प्रभावित हुई है और बढ़ती हुई संवेदनहीनता ने हमें बहुत ज्यादा क्रोधी, निष्ठुर और क्रूर बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप दया, करुणा जैसे मूल्य हमारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। इनसे बचिए। दया के संस्कार अपने हृदय में जगाइए। आज आपको खान पान की शुद्धि की बात की जाती है। आप लोग बोलते हैं ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो एक परिवार में एक बच्चा था, उसकी माँ धार्मिक थी और वो बताई, बेटा देखो आजकल ई नंबर देख करके खाना चाहिए, सब में गड़बड़ चीजें होती, मत खाओ। बेटे ने सीधे कहा, सब में कुछ न कुछ डला है, फिर हम क्या खाएं। उसकी मां बहुत समझदार थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, तू चल महाराज के पास। और मेरे पास ला करके बोली, महाराज जी इसे बताइए, मैंने इसे बोला आप लोगों के प्रवचन में ई नंबर के बारे में मैंने सुना था, इसने ई नंबर को सर्च किया और कहा सब में कुछ ना कुछ मिला है, तो अब क्या खाएं। तो महाराज मैं इसको क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं, आप ही बताएं। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं तुम्हें किसी भी चीज को खाने से मना नहीं करता, तेरी जो इच्छा है सो खा, पर एक बात बताओ, हम किसी को जीवन दे सकते हैं क्या? बोला नहीं। हम किसी को जीवन दे सकते हैं क्या? बोला नहीं। तो फिर हमें किसी का जीवन लेने का हक है? बोला नहीं। हम किसी को जीवन दे सकते हैं क्या? बोला नहीं। हमने कहा फिर हमें किसी के जीवन लेने का हक है? बोला नहीं। तो हमने कहा देखो भाई, जिन चीजों को खाने का निषेध तेरी मां ने कहा किया है, वो निषेध इसलिए नहीं किया कि तेरी मां तुझे वो चीजें खिलाना नहीं चाहती, वो निषेध केवल इसलिए किया गया कि उनमें जीव हिंसा है और तू किसी के प्राणों की हत्या करना के राजी है तो कर ले। तू किसी को मारना चाहेगा? बोला नहीं। तो हम बोले जिसमें प्राणी की हत्या के बाद जिसमें किसी प्राणी का मांस हो या किसी प्राणी की चर्बी हो, उस चीज को खाना चाहेगा? बोले नहीं खाना चाहेंगे। हम बोले अब बोल तुम क्या करोगे? बोले महाराज आपने जिस तरीके से मुझे समझा दिया, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अब इन चीज़ों से बचूंगा। मैंने उसकी माँ से कहा जो चीज़ें खाने की इच्छा करता है उन चीज़ों को आप अपने घर में तैयार करके शुद्ध तरीके से खिलाओ, बच्चा बच जाएगा, उसका शौक भी पल जाएगा और संवेदना भी सुरक्षित होगी। ये काम अभी अमेरिका में बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ सैफाली अजमेरा जो प्रमाणिक समूह को आगे बढ़ा रही है NRI पाठशाला में, वो सब चीज़ें पूरी तरह से अहिंसा वे ऑफ लाइफ के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं कि घर में कैसे बनाएं इन चीज़ों को। संवेदना को जागृत करते हुए अभक्ष्य पदार्थों से मुक्त कराने का उपक्रम।
हाँ, इन्होंने महाराज जी ने बताया, महाराज जी के पास ज्यादा जानकारी है। फास्ट फूड के नाम से भी पूरी रेसिपी दी कि हमारे पुराने समय का फूड क्या था, हम फास्ट फूड की जगह फास्ट फूड खाएं। एक अच्छा कंसेप्ट और बड़ा अवेयरनेस। बच्चे के हृदय में जो अमेरिका में जन्मे पले बढ़े बच्चे हैं, उनमें परिवर्तन आप भी तो ला सकते हैं। तो दया का अनुपालन होना चाहिए दृढ़ता से। तीसरी बात, धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। मोक्ष मार्ग को पुष्ट करना चाहते हैं तो हम अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बने, दृढ़ता से उसका पालन करें। लेकिन हम उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाएं, अंदर संस्कार जगाए। हम बच्चों को कह देते मंदिर जाओ, हम बच्चों को कह देते माला फेरो, हम बच्चों से कह देते भगवान का नाम लो, लेकिन हम ये बताने में विफल रहते कि मंदिर हमें क्यों जाना है, पूजन हमें क्यों करना है, माला हमें क्यों फेरना है, अन्य धार्मिक कर्तव्य का पालन क्यों करना है, ये बताने में प्राय पीछे रह जाते हैं। जमाना बदल गया। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मंदिर नहीं जाते थे तो कहते थे कि मंदिर जाओ नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। मंदिर जाना पड़ता था। आज के बच्चे ये सब सुनने वाले नहीं हैं। और मैं कहता हूं आपको अपने बच्चे से ये कहना ही ना पड़े कि तू ये कर नहीं तो ये नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार करें कि वो खुद कहे कि मुझे मंदिर ले चलो। कदाचित मंदिर छूट जाए तो बच्चा रोए। वही उसके अंदर ऐसा भाव बोध जगाइए, ऐसे संस्कार जगाइए, मंदिर को जीवन का अंग बनाइए। उसके दिल दिमाग में ये बात बिठाइए कि मेरे जीवन में मंदिर का कितना महत्व है। बदली हुई जीवन शैली के कारण आप रोज मंदिर नहीं जा सकते। जिनका घर दूर है वो रोज मंदिर नहीं जा सकते। कम से कम वो सप्ताह में एक दिन मंदिर को अपने परिवार के साथ जाए, अनिवार्य बना दे। आज दूसरे संप्रदायों में ऐसा है ना, रविवार है तो वो जाएंगे ही, जिनको रविवार को जाना है, शुक्रवार को जिनको जाना है वो शुक्रवार को जाएंगे ही, पर तुम्हारा तो कोई वार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर से सच्चा प्यार नहीं है, तुम्हारा मन तैयार नहीं है। ये शुरुआत अपने घर में कीजिए और इसमें एक कड़ी जोड़िए। हम कोरे रिचुअल की बात न करें, स्पिरिचुअल साथ में रखें। आध्यात्मिकता से जोड़ करके चीजों को जोड़िए। लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनेंगे, दृढ़ता से उनका अनुपालन करने के लिए उत्साहित होंगे। और एक बात और मैं कहता हूं, हमारा मंदिर केवल हमारे धार्मिक क्रियाओं का ही केंद्र नहीं है, अपितु धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। आज जैन समाज इतनी एकजुट क्यों दिखती है? केवल इसलिए कि समग्र जैन समाज अपने मंदिर से जुड़ी हुई है।
समाज इकट्ठी होती है, सामाजिकता बनी रहती है, एक पल में सारा संदेश समाज के साथ जुड़ा रहता है। तो ये सामाजिक एकता का भी प्रतीक है और इसके कारण हमारे सामाजिक संस्कार और सरोकार भी जुड़ जाते हैं। मंदिर से जुड़े होने के कारण हमें अपने सांस्कृतिक परंपरा का भी बोध होता है। इसलिए हमें पूजा पाठ, मंदिर और अन्य धार्मिक कर्तव्यों की महत्ता को समझते हुए न केवल स्वयं स्वीकार करना चाहिए, अपितु औरों को भी उसके प्रति प्रेरित करना चाहिए कि ये कार्य तो होना है, हमें करना चाहिए। दृढ़ता जगाइए। मेरे संपर्क में एक परिवार है सिंगापुर में। उनका बच्चा स्कूल जाता है, नाम भी रखा है मोक्ष, और रोज अभिषेक करके जाता है। हर जन्मदिन में मेरे पास अपने माँ बाप को लेके आता है। ऐसे संस्कार हुए कि बोला मैं जिस दिन 8 साल का होऊंगा मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, वहां संस्कार करा के अपना पहला अभिषेक कराऊंगा। और 8 साल का होने के बाद वो रोज अभिषेक करता। अभिषेक किए बिना वो स्कूल नहीं जाता। उसके पीछे उन्हें मशक्कत भी करनी पड़ती है, लेकिन जाता है। और उसके मैंने पूछा तो उसके पिता ने कहा महाराज ये बोलता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अभिषेक करने का योग्य हूँ, भगवान का स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, मुझे ये करना है। उसके अंदर ऐसे भाव जग गए। हम अपने बच्चों में इन सब बातों को कितना प्रमुखता देते हैं। और चौथी बात, नियमों के प्रति दृढ़ता, जो आजकल प्रायः गौण होता जा रहा है। आपके घर परिवार में अपने उसूलों में दृढ़ता कम दिखती है। कदाचित कोई नियम ले लिए, टूट गया, अरे चलता है। छोटा बच्चा अगर कोई नियम लेने को तैयार हो, अरे अभी से मत लो, ले लिया कोई बात नहीं, चलता है। मामला बिगड़ जाता है। फिर वो मजबूती से उनका पालन करने में तत्पर नहीं होता, उसमें भटकाव भी आता है। तो ये सब चीजें आज के दीक्षा कल्याणक के दिन यदि घर घर में आ जाए, कुलाचार का पालन, जीव दया का पालन, नियमों में दृढ़ता, अंदर संवेदनशीलता जगाए, तो चीजों धार्मिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, कुलाचार का पालन, जीव दया का पालन, धार्मिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठामान बनाए और नियमों के प्रति दृढ़ता बनाए, आपका घर सुदृढ़ होगा। अपने जीवन में इन सब बातों को जोड़िएगा तो आगे बढ़ पाइएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, पहली क्लास में मत रहिए, आगे बढ़िए। उम्र पार करने के बाद भी आप देखिए, जहां 30 बरस पहले थे वहीं आज हैं, तो क्या होगा। आपने अपना फाइनेंशियल ग्राफ बहुत ऊंचा बढ़ा दिया, आपने अपनी सामाजिक पहचान भी आगे बढ़ा ली, पर धर्म के क्षेत्र में कहाँ आपको ये भी देखना है, वहां से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। सभी एक सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि हम अपने नर भाव को सफल और सार्थक बना सके,
अपने धार्मिक जीवन को पुष्ट कर सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।